खतरे में, हिंदू खतरे में। अरे 14-15 मिनट लगेंगे मुसलमानों को निपटाने में तुम्हें। रुकिए, आइए इधर आइए। सबका काम क्या हो मिला रहा है मुसलमानों को? नहीं, सब काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? इतना परेशान है मुसलमान, हमने सुरक्षित अपने आप को समझ, हमने जो भी काम दिए हैं 10-5 जितने भी काम दिए हैं हमारे सबसे पहले तुरंत काम हुए हैं। सबसे पहले सुनवाई। हाँ, हम अल्पसंख्यकों को सिखाएंगे राष्ट्रवाद क्या होता है। अल्पसंख्यक राष्ट्रवादी नहीं है क्या इस देश में? अल्पसंख्यक राष्ट्रवादी नहीं है क्या? अल्पसंख्यक राष्ट्रवादी नहीं है क्या? बिल्कुल है। तो फिर क्यों? क्या कहते हैं, इस हिंदुस्तान में रहने वाले हर एक व्यक्ति को राष्ट्रवादी बनना चाहिए, गद्दार नहीं बनना चाहिए, ये जान लीजिएगा। राष्ट्रवादी कोई किसी को भी मैं कह रहा हूँ, राष्ट्रवाद से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और जो के कार्यालय के सामने इतनी भीड़ दिख रही है, बीजेपी कार्यालय सूना पड़ा दिख रहा है, उनके सामने आप देख रहे हैं आजकल कितनी भीड़ दिख रही है, जनता उधर दिख रही। कल को यही कहेंगे भीड़ तो हमारे यहाँ, सरकार जीत आप लोग। जब काम किसी के पास नहीं है तो भीड़ होगा कि मैं अभी वीडियो में आगे बात कर रहा था कि जो पीडीए के नारे के बाद जो भारतीय जनता पार्टी ने पीडीआर यानी कि राष्ट्रवाद को जोड़ दिया है। अब राष्ट्र पे, क्योंकि बीजेपी का मुद्दा ही रहा है राष्ट्रवाद, लेकिन उन्होंने पीडी आगे पीडी लगा दिया, लास्ट में आर लगा दिया। जैसे इनके पास पीडी है, ए को गायब करके आर लगा दिया। अब यानी कि राष्ट्रवाद पे फिर बीजेपी वापस आते दिख रही है। 2027 के चुनाव में अब राष्ट्रवाद हावी हो जाएगा या अखिलेश यादव जिस तरीके से पीडीए मुद्दे को गरमा के रखे हैं 2024 में, कहीं ना कहीं उनको लाभ भी मिला इसका। अब पीडीए भारी होता है या पीडीआर, अंतर कुछ नहीं है, बस लास्ट का ए हटा दीजिए, आर जोड़ दीजिए। अब कुछ लोग अनुमान लगा रहे हैं ए मतलब अल्पसंख्यक, और कहीं ना कहीं टारगेट मुसलमानों को कर रहे हैं कि मुसलमान को बाहर कर रही है बीजेपी। लेकिन बीजेपी का कहना आर का मतलब राष्ट्रवादी होता है, तो राष्ट्रवादी में हिंदू हो या मुसलमान हो सभी आ जाते हैं जो राष्ट्र प्रेम करते हैं। क्या कहेंगे झाबड़ा साहब, आप पीडीए वाले हैं पीडीआर वाले हैं? हम ना पीडीए के हैं ना पीडीआर के हैं। पहले तो हमें समझ लीजिए हम कांग्रेस के सिपाही हैं। दूसरा, बिल्कुल सही आपने कहा कि पीडीए में से एक खा गया है। दरअसल को तोड़ने जोड़ने की भाजपा को चरित्र में है इसके। ये मुर्दों पे बात करना, नाम बदलना, तोड़ फोड़ करना, पीडीए का एक खा गए। ये देश को 142 करोड़ आवाम को खा गए साहब, एक ही बात छोड़ो आप। और बिल्कुल सही कहा आपने अपने शुरुआती बात में कि लोग कहते हैं कि पीडीए का मतलब है, ए का मतलब अल्पसंख्यक को खा गया, अल्पसंख्यक को खाया नहीं, आर का मतलब है राष्ट्रवाद। तो फिर राष्ट्रवाद, इसका मतलब जो आपने पीडीए का ए खाया, तो फिर राष्ट्रवाद किस बात से आप कह रहे हो? आपने राष्ट्रवाद तो उनका मुद्दा ही रहा है, राष्ट्रवाद पे भारतीय जनता पार्टी लड़ती है, हर चुनाव में राष्ट्रवाद उनका हावी हो जाता है, तो कहीं ना कहीं आप लोग पीछे हो जाते हैं। अब इस पीडीआर का मतलब समझ लीजिए 80-20, यानी कि नफरत की राजनीति भाजपा द्वारा। 80 कौन है 20 कौन है? 80 हिंदू हैं और हम अल्पसंख्यक में आते हैं, मैं सिख परिवार से आता हूँ। 80-20 भी 80-20 की लड़ाई आप कर रहे हैं? बिल्कुल मेरी तो 80 फिर बीजेपी की हो गई। बोलने तो दीजिए सर भाई, काउंटर तो करेंगे। अरे करने का, आप एक लाइन बोलने तो मुकम्मल, तो एक लाइन तो जहाँ पे इंटर करना होगा करिएगा, मैं उससे इनकार नहीं करूँगा। मैं सिख परिवार से आता हूँ, मेरे एक भाई यहाँ मोमडन खड़े होंगे, एक मेरा भाई यहाँ पे ईसाई खड़ा होगा। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके की भाजपा का चरित्र है 80-20 का, पीडीए का ये आपको क्यों भारी पड़ रहा था? अल्पसंख्यक, और अल्पसंख्यक में हम 3 आते हैं। कहीं ना कहीं आपने जिस तरीके से 80-20 के फार्मूले के देश में लाया है, और आप कहते हो राष्ट्रवाद, आर का मतलब है राष्ट्रवाद, तो क्या भाजपा सिखाएगी अल्पसंख्यक? पीडीए से तो लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं। कभी आप पीडीए का नाम पीडीए आदिवासी कर देते हैं, कभी एक अगड़ा कह देते हैं, कभी अल्पसंख्यक कह देते हैं, तो लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं। हम कहें तो क्या कहें ना? ये आपके भाजपा का चरित्र है, आपका नहीं। आप तो चैनल जोड़ दिए, राष्ट्रवाद जोड़ दिए, सब आपको भाजपा ने कह दिया कि ये कोई नहीं कहा, हम अपने आप से पूछ रहे हैं। क्यों अपने आप से क्यों आप कह सकते हैं? सवाल पूछेंगे, एक हम खंडन क्यों कर रहे हैं? हम तो नहीं कर रहे ना ही भाजपा, आप कह रहे हो भाजपा नहीं कर रही, मैं कहता हूँ भाजपा कर रही है इस बात के लिए। अब आप सुनिए तो पूरा दिमाग भरा। जो ये राजवाद राष्ट्रवाद आर से जोड़ रहे हैं, क्या ये हम अल्पसंख्यकों को सिखाएंगे राष्ट्रवाद क्या होता है? अल्पसंख्यक राष्ट्रवादी नहीं है क्या इस देश में? अल्पसंख्यक राष्ट्रवादी नहीं है क्या? अल्पसंख्यक राष्ट्रवादी नहीं है क्या? बिल्कुल है। तो फिर एक क्यों हटाया? इसीलिए तो सवाल है ना कि एक का डिफिनेशन आप लोग 3-4 बार बदल रहे हैं। ए फॉर आदिवासी, ए फॉर अल्पसंख्यक, ए फॉर अगड़ा जोड़ दे रहे हैं, तो वो तो सीधा आर ले आए, राष्ट्रवाद जोड़ दिए, सब पे भारी पड़ गया। जो बदल रहा है आप उससे सवाल करिए। देखिए जो बदल रहा है और जो बदल रहा है
जैसे शहरों के नाम बदलना, हम उसको बदल देंगे, हम इसको बदल देंगे, ये सुन तो ये भाजपा के चरित्र में। अब आप उसको डिफेंड कर रहे हो, वो एक अलग चीज है। नहीं तो फिर आप नहीं, आप लाए उसी का एजेंडा हो। आप दरअसल बीजेपी का एजेंडा ही लाए हो कि ये फॉर आदिवासी कह रहा। हम तो अब तक अल्पसंख्यक समझते रहे थे, हम उसी आधार पर बात करते हैं। जब हमारे ये वीडियो वायरल हो जाते हैं ना, तो योगी आदित्यनाथ का दिमाग बड़ा काम करने लगता है। इस पर मैं पहली बार नहीं बोल रहा हूँ, आज 5 दिन से बोल रहा हूँ, और वहाँ पर ये इनका दिमाग एंटीना काम करने लगता है। सरदार छाबड़ा को जवाब देना, ये तो आकदी है से आदिवासी। आपको जवाब देंगे योगी जी? बिल्कुल देते हैं, मेरे वीडियो देखते हैं तभी तो ये आज जवाब आया। ये सफाई उन्होंने एक फर्ज से दी है। ये बड़ी न्यूज है भाई कि छाबड़ा साहब को योगी साहब सुनते हैं और आपकी बातों का जवाब देते हैं। और फिर से सवाल कर दीजिए, देखते हैं कल जवाब। बिल्कुल जाहिर, मैं तो कह रहा हूँ आर से जिस राष्ट्रवाद की बात करते हैं, क्या ये सिखाएंगे अल्पसंख्यक को राष्ट्रवाद क्या होता है? क्या हम देश प्रेमी नहीं है? तो गोरखपुर के गुरुद्वारे में योगी आदित्यनाथ सिखों की पगड़ी बांध के कहता है ये हिंदू रक्षक कौम है। और गलत कहते हैं। अरे तो पीछे फिर हमको अल्पसंख्यक की जगह अल्पसंख्यक क्यों मेरा हटाया? मेरा एक क्यों खा गए? तो अपने आप को आर समझिए ना, राष्ट्रवादी समझिए। क्यों समझे राष्ट्रवादी तो हमारे खून में है, हमारे खून में है, और वो आज से नहीं है। जब राष्ट्रवादी में ए आ गया, उनके अल्पसंख्यक भी आ गए राष्ट्रवादी। नहीं आएगा, इनका राष्ट्रवाद 80-20 के पैमाने पर है। 80 किसका है, 20 किसका है? 80 हिंदुओं का, 80 अल्पसंख्यक। बीजेपी ले गई 80, तो 20 में आप फालतू परेशान है, बैठिए घर पे। नहीं हम, हाँ अब हमको घर पे बैठा देंगे। तो जब 80 हो ही गया उनकी तरफ, तो 20 पे लड़के करेंगे क्या? तो फिर क्यों कहते हो सनातन खतरे में? फिर क्यों कहते हो हिंदू खतरे में? वो 17-15% वालों से डरते हो, हम सिर्फ 2.5% वालों से डरते हो, हम 2.5% ईसाइयों से डरते हो। और देश का प्रधानमंत्री कितना जलील करता है हमारे हिंदू भाइयों को। जल्दी सवाल लेना है। एक मिनट, एक लाइन में खत्म कर रहा हूँ। हम हिंदुओं को, हमारे हिंदू भाइयों को देश का प्रधानमंत्री बदनाम करता है कि हम सनातन खतरे में, हिंदू खतरे में। अरे 14-15 मिनट लगेंगे मुसलमानों को निपटाने में तुम्हें। आप हटिए, आप रुकिए, आइए इधर आइए सर, इधर आइए। आप लोग इनके विपरीत राष्ट्रवाद को जोड़ दे रहे। दिक्कत इस बात हो रही है, आप लोग एक काय हटा दिए, अब कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद में हम लोग भी हैं। तो ये अपने आप को आर में नहीं ले रहे हैं, ये ए में ले रहे हैं कि हम अल्पसंख्यक हैं। असल में खिसियाए बिल्ली खम्बा नोचे। ये सत्ता जब से इन लोगों के हाथ से गई, ये पागल हो गए हैं। बोलना क्या है, बोल क्या रहे हैं? प्रधानमंत्री को किस तरह से ये असंसदीय शब्दों से, माननीय मुख्यमंत्री को किस तरह से असंसदीय शब्दों से बोल रहे हैं। अब क्या इससे इसी बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये लोग एकदम निराश, हताश और मानसिक विक्षिप्त हो गए हैं। आज प्रधानमंत्री जी की, मुख्यमंत्री जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता से लोग घबरा गए हैं और ये लोग दिन और तारीख रोज कैलेंडर में गिन रहे हैं कि कब हम लोग सरकार आएगी। ये तो कह लोकप्रियता तो घट रही योगी जी की, अखिलेश यादव जी की बढ़ रही, राहुल गांधी जी की बढ़ रही, तभी तो इतना भीड़ लेके आ रहा है। योगी जी अब जो है 2027 में वापसी नहीं करेंगे। ऐसा है कि भेड़ और भीड़ से कुछ नहीं होता है। वोट वो बूथ तक जाए ना। आज भारतीय जनता पार्टी का वोट बूथ तक है, बूथ पे संगठन है, पन्ना प्रभारी है, मंडल अध्यक्ष, इनका कहाँ संगठन है? इनका प्रदेश से लेके जिला तक है। भेड़ और भीड़ देखने से क्या हो गया? रोडों पे भीड़ तो बहुत आती है, कोई देखने के लिए आती है, कुछ सुनने के लिए आती है, हाँ कोई ऐसे ही आती है, कोई किसी के साथ आती है। तो भीड़ से किसी चीज़ का आकलन नहीं लगाया जा सकता। आरोप लगाते हैं भीड़ तो हमारी रैलियों में आती है, जनसभा में हमारे आते हैं लोग, रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं और जीत आप लोग जाते हैं। बिल्कुल ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का ये अभियान है कि जो बूथ जीता वो चुनाव जीता। हम लोग बूथ पे काम करते हैं, हम लोग चिल्लाते कम है। ऐसा है कि जब पेड़ में फल आ जाते हैं तो झुक जाता है और फलदार वृक्ष पे ही लोग पत्थर मारते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी 25 करोड़ की जनता के आशीर्वाद से दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं और जनता ने फिर आज तीसरी बार उनको मुख्यमंत्री का आशीर्वाद देने जा रहे हैं। आज किस तरह से लखनऊ में जो हमारे अंतरिक्ष में शुभ्रांत शुक्ला जी गए थे, आज उनका हार्दिक अभिनंदन उत्तर प्रदेश की आज राजधानी लखनऊ में हुआ। एयरपोर्ट से लेकर के उनके घर तक लोग वन में अभी कार्यक्रम हुआ, वहीं से हम लोग घर के सामने की सड़क अभी बनाई गई और उसके पहले तक सड़क से लेके सारी सुविधाएं बना दी जाएगी और उनके नाम पे माननीय
माननीय मुख्यमंत्री जी ने छात्रवृत्ति की भी घोषणा की है कि उनके शौर्य पराक्रम को सलाम और उत्साही छात्र उनकी दिशा में काम करें और उनसे प्रेरणा लें। माननीय मुख्यमंत्री जी का यह प्रयास बहुत ही सराहनीय है। यानी कि जिस मोहल्ले की पहचान बनेगी उसी मोहल्ले पे सड़क पहुंचेगी या उसके पहले खंडार रहेगी? ऐसा कुछ नहीं, उनकी पहचान पूरे देश से है और आज पूरा देश और प्रदेश गौरवान्वित हो रहा है। और सड़क भी बनेगी, उनके नाम से छात्रवृत्ति स्कूल और उनके नाम से तमाम योजनाएं भी चलाई जाएगी। जो देश के लिए काम करेगा सरकार उसके लिए निश्चित उसका अभिवादन करेगी, उसके लिए तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं चलाएंगी और उससे ताकि आने वाले बच्चे प्रेरणा लें और आने वाले समाज के लोग उससे सीख लें। ये अब बहादुरी का पराक्रम करते हम लोगों को लखनऊ के हैं, लखनऊ को गौरवान्वित महसूस होना चाहिए कि एक माँ के लाल ने ऐसा बेटा पैदा किया जो जाकर के अंतरिक्ष में दुनिया में नाम रोशन किया है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रात दिन बूथों पे, संगठन पे, सेक्टर पे, ब्लॉक पे, मंडल पे, जिलों पे, तहसीलों पे, क्षेत्रीय स्तर पे काम कर रहे हैं। और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का तो क्या कहना, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी श्री अजय राय जी, अविनाश पांडे जी रहेंगे। बाकी नीचे बूथ स्तर पे, मंडल स्तर पे, जिला स्तर पे कौन रहेगा? 60% SC OBC के लोग आरोप लगा रहे ठाकुरवाद का कि इस सरकार में स्वजातीय लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। बाकी सबसे ज्यादा पीड़ित किसको बता दे रहे हैं? मुसलमान और यादव को बहुत ज्यादा। ये सरकार में यादव भी मंत्री है, मुसलमान भी मंत्री है। श्री गिरीश यादव मंत्री हैं। आपके बगल में मध्य प्रदेश में देख लीजिए, राज्य का सबसे बड़ा भूभाग्य वाला राज्य है, वहाँ श्री मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश की सरकार में दानिश अंसारी भी मंत्री है। भारतीय जनता पार्टी किसी जात धर्म को वोट बना के काम नहीं करती है, राष्ट्र प्रथम के नारे के साथ काम करती है और देश के लिए काम करती है। राष्ट्र के नाम क्या लग रहा है? आ रहे हैं, रुकिए, क्या लग रहा है आपको? राष्ट्रवाद भारी पड़ जाएगा कि इनका पीडीए नारा भारी पड़ेगा? नहीं, पीडीए भारी पड़ जाएगा। पीडीए भारी पड़ जाएगा। क्यों भारी पड़ जाएगा? अपने आप को राष्ट्रवाद में मानते हैं? ये तो नहीं मानते, कहते हैं ए वाले में। नहीं, हम राष्ट्रवाद मानते हैं अपने आप को, मुस्लिम हैं हम, साथ में हैं, भाजपा में काम करते हैं हम लोग बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। भाजपा में काम कर रहे हो, कह रहे हैं पीडीए भारी पड़ जाएगा, ये कैसा? पीडीए कौन सा? नहीं, पीडीए उनका नारा है, आपका पीडीए। पीडीए हमारा पीडीए नारा तो नहीं है ना। यानी कि कंफ्यूज हो रहे हैं आप कहीं ना कहीं। जी जी, वो काम कर रहे हैं बीजेपी के लिए, नारा गा रहे हैं पीडीए समाजवादी पार्टी के लिए। नहीं, हम नारा भी गाएंगे। सच्चाई बोल रहे हैं क्या? नहीं, सच्चाई क्यों बोलेंगे हम? सच्चाई है, भाजपा का काम बढ़िया हो रहा है, मुस्लिमों का भी सबका काम क्या हो रहा मिला है। मुसलमानों को? नहीं, सब काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? इतना परेशान है मुसलमान, हमने सुरक्षित अपने आप को समझ, हमने जो भी काम दिए हैं 10-5 जितने भी काम दिए हैं हमारे, सबसे पहले तुरंत काम हुए हैं। सबसे पहले सुनो, हाँ तुरंत काम हो गया हमारे। बोलो काम हुए हैं। हमारे काम हुए हैं, ठीक हुए। हाँ, को देख लीजिए, जो लोग आरोप लगाते हैं लोग कि मुसलमानों का काम नहीं होता, ये मुसलमान है, वो कह रहे हैं हमारा काम होता है, भारतीय जनता पार्टी का हमारा काम होता है, हमारा बहुत जल्द से जल्द काम होता है। एक झूठ पकड़ी का भी कह रहे थे, मंदिर मस्जिद छोड़ दिया जाए, भारत पाकिस्तान छोड़ दिया जाए, हिंदू मुसलमान छोड़ दिया जाए, तो भारतीय जनता और राष्ट्रवाद छोड़ दिया जाए, तो भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दा क्या है? अरे क्यों छोड़ेगी? यही तो उनके मुख्य मुद्दे हैं और हमेशा ये मुद्दे बने रहेंगे जब तक इन मुद्दों का सफाया नहीं हो जाता है। जान लीजिएगा, जब तक इस मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी पूरी काम नहीं कर लेगी, इन मुद्दों को छोड़ने वाली नहीं है। और राष्ट्रवादी बनाएंगे लोग। अरे क्या कहते हैं, इस हिंदुस्तान में रहने वाले हर एक व्यक्ति को राष्ट्रवादी बनना चाहिए, गद्दार नहीं बनना चाहिए। ये जान लीजिएगा, राष्ट्रवादी कोई किसी को भी मैं कह रहा हूँ, राष्ट्रवाद से बड़ा कोई धर्म नहीं है और जो राष्ट्रवाद का विरोध करता है उस देश का गद्दार है। ये जान लीजिएगा, राष्ट्रवाद सबसे बड़ा धर्म है। जान लीजिएगा, बीजेपी को समर्थन करे वो ठीक। बीजेपी हम समर्थन की बात नहीं करते हैं, राष्ट्रवाद के मुद्दे पे सबको एक होना चाहिए। जान लीजिएगा, ऐसा थोड़ा ना कि बीजेपी ही राष्ट्रवादी है और पार्टी लोग राष्ट्रवादी नहीं है, और लोग भी राष्ट्रवाद को का समर्थन करते हैं। लोग कहेंगे हमको ए में लो। अभी देखिए, राष्ट्रवाद के मुद्दे पे अभी यहाँ घटना हुई थी, पहलगाम वाली घटना को लेकर के सारे पार्टियों ने क्या कहते हैं, एक स्वर से क्या कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है। तो वहाँ पे कहीं किसी इधर आइए, इधर घुमा लेते हैं, लास्ट बार पूछ लेते हैं। सर, आपने सभी की बातें सुन ली, अब आप क्या कहेंगे? 2027 के लिए प्रिपेयर हो गए? पूरा अभी से तैयारी शुरू होने लगी? पूरी 2027 के लिए पूरी तैयारी है और रात दिन तैयारी हो रही है। हमारे प्रदेश महामंत्री संगठन से लेके, प्रदेश अध्यक्ष से लेके, क्षेत्रीय अध्यक्ष से लेके, जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष तक रात दिन बूथों पे, पार्टियों पे अभियान चल रहा है, काम चल रहा है। अभी एक राष्ट्र एक चुनाव का कार्यक्रम आ गया है जो 30 सितंबर तक चलेगा और भारतीय जनता पार्टी रात दिन काम कर रही है। और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी रात दिन काम कर रहे हैं देश और राष्ट्र के लिए, प्रदेश के लिए, और कार्यकर्ता रात दिन काम कर रहे हैं। जो आज दौड़ का समय है, जो आगे दौड़ेगा वही जा कर के रेस को जीतेगा।
तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रात दिन मेहनत कर रहा है, दौड़ लगा रहा है और अभियानों बैठकों में भाग ले रहा है और बूथों तक। आज उनके कार्यालय के सामने इतनी भीड़ दिख रही है, बीजेपी कार्यालय सूना पड़ा दिख रहा है, उनके सामने आज देख रहे हैं आजकल कितनी भीड़ दिख रही है, जनता उधर दिख रही। कल को यही कहेंगे भीड़ तो हमारे यहाँ, सरकार जीत आप लोग। काम जब काम किसी के पास नहीं है तो भीड़े रहेगी ना। अगर काम होता उनके पास, बूथ पर, विधानसभा पे, ब्लॉक स्तर पे, जिले स्तर पे, क्षेत्र स्तर पे, प्रदेश स्तर पे कार्यक्रम होता तो भीड़ दिखाई देती। इनकी भीड़ श्री अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, प्रवक्ता भी हैं और जिला अध्यक्ष भी, सब कुछ वही हैं। रोज कार्यालय पे टोपी पहन के बैठ जाएंगे, मीडिया के यूट्यूब चैनलों को बुला करके रोज पत्रकार वार्ता करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और एसी से बाहर नहीं निकलेंगे। जब तक एसी से बाहर निकल करके बूथ पर, गांव पर, गिराव में, जिलों में, क्षेत्र में नहीं जाएंगे और उनके कार्यकर्ता नेता जब तक नहीं जाएंगे, 27 बहुत दूर है। जिस प्रकार से 22 में मुँह की खानी पड़ी उसी तरह 27 भी खानी पड़ेगी।